प्रेज़ अल्लाह, प्रभु की नाम की स्तुति होवे। आज के विषय को हम देखेंगे, छोटे पापों को महत्वहीन न समझे। प्रभु की नाम की स्तुति होवे। भजन संहिता 137 अध्याय उसका 9 पद में इस रीति से लिखा है, क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पे पटक देगा। मेरे प्रिय लोगों, आप इस वचन से कई बार कई बातों को सीखने की कोशिश किए होंगे या कई बात सीखे भी होंगे। मुझसे एक विश्वासी इस वचन के विषय में वो पूछ रहे थे कि क्या भैया तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा, ये हम बच्चों की पटकने की बात क्यों वचन में कर रहा है? क्या हम बच्चों को वचन को लेकर हम बच्चों को चट्टान पर पटक दे? मैं बोला कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा वो ठीक नहीं है। परमेश्वर का बोलने का मतलब है, मैं उन बातों को थोड़ा सा हम आपको खुलासा करके देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे लोगों, एक निर्दयी व्यक्ति को भी छोटे बच्चों को चट्टान पर पटक कर मारना कठिन जान पड़ेगा। हम इस धरती में रहने वाला हर एक मनुष्य पापी है। इस मानव व्यक्ति जो पापी है, जो जन्म से पापी है, कर्म से पापी है, उसे भी ऐसा करने के लिए एक बहुत कठोर बात समझ सक रहा है वो। परंतु परमेश्वर जो सबसे अधिक अनुग्रहकारी और दयालु है, वह पवित्र लोगों से ऐसे करने को कहता है। इसे पढ़ने से और भी अचंभा लगता है कि ऐसे करने वाले धन्य होंगे। हम जब इन वचनों को ध्यान करते हैं या इन वचनों को बारे में थोड़ा हम लेकर भौतिक बातों की ओर सोचते और ध्यान करते हैं, हमें लगता है कि बाप रे, ये कैसा वचन है, ये अचंभा जैसा लगता है। ये बातें हम ध्यान करके जब सुनेंगे, मेरे प्यारे लोगों, ये भौतिक नहीं, कई आत्मिक रीति से ये हमें ये वचन सिखाना चाहता है। ये बातें बाबुल की बेटी के विरोध में कही गई है। महान बाबुल पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता कहलाती है। यदि आप प्रकाशिक वाक्य उसका 17 अध्याय उसका 5 पद को जब पढ़ेंगे, वहां पर इस रीति से लिखा हुआ है, उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मेरे प्यारे लोगों, इन वचनों से हमें दूर होकर नहीं अपने जीवन को बिताना होगा, बल्कि इस वचनों को हमें समझना होगा, जानना होगा, ताकि हम आने वाले दिनों में हम उस पर जयवंत हो जाए। यदि बाबुल सब अनैतिकता और घृणित पापों को दिखाता है, तो बाबुल की बेटी अशुद्धता और मलिनता रूपी छोटे पापों को दिखाती है। और उसके छोटे बच्चे उन छोटी बातों को विचार या देखना, थोड़ी सी बातचीत इत्यादि दिखाते हैं, जो सब प्रकार के पापमय क्रियाओं की ओर आगे ले जाते हैं। आनंदित और धन्य वह होगा जो अपने जीवन में महत्वहीन होकर पाए जाने वाले पापों का पता लगाकर उन्हें मसीह रूपी चट्टान पर पटक देगा, अर्थात इन पापों अंधकार जो मसीह या ज्योति के पास लाकर नाश कर डालेगा। मेरे प्यारे लोगों, ये उन लोगों के बारे में है जो धार्मिकता का झिलम पहने हुए, परमेश्वर के आदर करता हुआ, परमेश्वर के डर भय में रहता हुआ, परमेश्वर की बातों को मानकर अपने जीवन को यापन करते हैं। परमेश्वर उनसे चाहता है, एक पवित्र समाज से चाहता है, एक पवित्र लोग से चाहता है, बेबीलोन की बेटी या बेटे को पकड़कर यीशु रूपी चट्टान जो है उस पर हम पटक डालें। मेरे प्यारे लोगों, आज हम सबको इन बातों में बलवंत होना होगा, हम सबको सामर्थी बनना होगा, क्योंकि बेबीलोन कई प्रकार के उलझाने वाले पापों को लेकर आती है। बेबीलोन एक बहुत बड़ा पाप का जड़ माना जाता है। प्रभु के नाम की स्तुति। एक छोटी सी बातों को मैं बताकर आपको आगे लेकर जाना चाहूंगा। आप जब सृष्टि गीत उसका 2 अध्याय उसका 15 पद को जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जो छोटी लोमड़ी या दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले,
क्योंकि हमारी दाख की बारियां में फूल लगे। मेरे प्यारे लोगों, ये लोमड़ियां बाड़े के अंदर छोटे छेदों से प्रवेश करती और कोमल मीठे फलों को खाकर दाख की बारियों को बिगाड़ देती है। दूसरे शब्दों में, ये छोटी लोमड़ियां या छोटे पाप हमारी दाख अर्थात हमारी अच्छी गवाही, हमारा आनंद, शांति और अनुग्रह को बिगाड़ देगी। जब कोमल अंगूर खा लिए जाते हैं तो फलदायकता नष्ट हो जाती है। एक बार जब ये छोटी लोमड़ियां अंदर आ जाती है तो वे फिर छोटी नहीं रहती, परंतु थोड़े ही समय में हष्ट पुष्ट लोमड़ियां बन जाती है। इस कारण ये जिन छोटे छेदों से अंदर आई थी उनमें से बाहर नहीं जा पाती। कोई भी पाप छोटा नहीं है। मेरे प्यारे लोगों, आप हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब एक बाउंड्री वाल में एक छोटे से छेद से जानवर अंदर घुस जाते हैं, उस बाग के कई हष्ट पुष्ट फलों को खाकर वे और भी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। ऐसे जानवरों को पकड़ना और बाहर निकालना दाख की बारी से मुश्किल जान पड़ता है। जिस रीति से आपको मैं समझा दूं, घड़ी की तकनीकी में बालू का कोई भी तिनका छोटा नहीं है, ऐसे जेरेमी टेलर का कहना था। जेरेमी टेलर इस बातों को बड़ी अच्छे से समझाया कि घड़ी की जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उनमें बालू की कोई भी तिनका छोटा नहीं है। मेरे प्यारे लोगों, आपके जीवन में छोटे से छोटे पापों के लिए भी बहुत क्रूर बने और उन्हें पकड़कर चट्टान पर पटक दे। एक बुरी आदत हमारे जीवन में आ जाने से वो जल्दी बाहर नहीं जाती या जल्दी हम छोड़ नहीं पाते। जिस रीति से एक छोटी सी दाख की बारी में एक छोटी सी लोमड़ी घुस जाती है। मेरे प्यारे लोगों, आज हमारा जीवन एक दाख की बारी के जीवन है। आज हमारा जीवन एक दाख की बारी के जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, और उसमें कोई भी लोमड़ी या कोई भी जानवर या कोई भी संसार की वस्तु उसमें प्रवेश नहीं करने का। तो हम अपनी दाख की बारी के अच्छा से रखवाली कर पाएंगे और वो हमारा दाख की बारी फलवंत होगा। इसलिए इन दिनों में हम अपनी दाख की बारी का जरूर हमें ध्यान करना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष करें।